इतनी अश्लीलता पे उतर आते हैं लोग पैसा कमाने के लिए। आपको याद होगा शायद कि क्या नहीं किया इस बंदे ने। आज इसके पास कुछ भी नहीं रहा करने के लिए। आज इसने वो कर दिखाया जो असलियत है इसकी, रियलिटी है इसकी। और यही रियलिटी है, आप समझिए इस इंसान की। या कोई भी इंसान अपने को कितना शो ऑफ करने की कोशिश करे, कितना अच्छा दिखाने की कोशिश करे, कितनी अपने आप को कितना रियल दिखाने की कोशिश करे, लेकिन नहीं, ये सोशल प्लेटफार्म है और इसकी एक खासियत है, आपको बताऊं, यहाँ असलियत निकल के आती है इंसान की। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। मैं खास फैमिली के बड़े वारिस की बात करूँगी। एक अश्लीलता उसके निकल के आई थी अब से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, 2 साल हो जाएंगे कि उसने क्या किया था। लेकिन वहाँ उसने अपने आप को ये कोशिश करी थी दिखाने की कि मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत सही हूँ। लेकिन एक इंसान को इतना वो कर दिया कि देखिए, सच्चाई, मैंने कहा ना, ये सोशल प्लेटफार्म है, यहाँ सच्चाई आती है। उस लाइव में भाई मैंने तो नहीं सुनी, क्योंकि मैं सुन नहीं सकती ऐसी बातें। उस लाइव में जो मैंने सुना है, इतने लोग कह रहे हैं, उस पे जिसकी लाइव थी वो कह रही हैं कि पैर दबा रही थी वो। एक बात बताऊं, मैं कभी भी इतना ध्यान रखना कि गलत का साथ मत देना। अगर आपको लग रहा है ये गलत है और आप उसके विरुद्ध नहीं बोलना चाहती, उसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती, उसके खिलाफ नहीं बोलना चाहती, तो आपका चुप रहना ज़्यादा अच्छा। लेकिन उसे उस गंदगी को ढकने का तरीका ये समझ में नहीं आया। इतनी गंदी लाइव, उसमें आज आप ये समझिए कि ये इस स्तर पे उतर आया है इंसान। अब उनकी माताजी, उनकी बहन क्या कहेंगी बताइए। अरे मैं माताजी से कहूँगी, माताजी घर में आपके क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। आप इसमें लगी हुई हो कि छोटे ने क्या कह दिया, बहू क्या कर रही है, राशन नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा। आप ये देखिए, आपके घर की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आपके घर की मर्यादा बाहर जा रही है, बाहर निकल रहा है। मतलब वो चीज़ बाहर जा रही है जो नहीं, आपकी बहू 1 पीस पे आ गई है, डीप नेक पे भी आ जाएगी, देखना उस टाइम में। कुछ नहीं चला, क्योंकि जहाँ जहाँ ईमानदारी नहीं होती, जहाँ सच्चाई नहीं होती, वो कोई काम नहीं चलता। आपको बताऊँ, यूट्यूब चैनल पे इसने शुरुआत की घर से निकल के। ये हमेशा हर एक जिससे भी मिला अपना फ़ायदा बनाने के लिए मिला, कभी किसी से अच्छे मतलब दिल से सच्चाई से नहीं मिला, वहाँ डाउनफॉल। उसके बाद इसने ये सब कुछ किया 2 साल पहले। आप देखिए, एक ग्रुप में घुसने के बाद उस ग्रुप को इसने अलग बिल्कुल ऐसा कर दिया, तितर-बितर कर दिया, जो भी था गलत था। उसके बाद मैं ये नहीं कहूँगी वो गलत नहीं थे, वो भी गलत थे, लेकिन उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो गलत नहीं थे, उन्हें भी गलत साबित करने की कोशिश करी, उनका घर तोड़ने की कोशिश करी। वो सब खत्म हो गया। उसके बाद चलो ठीक है, पब्लिक ने माफ़ कर दिया, घर वालों ने माफ़ कर दिया, ज़िंदगी में आगे बढ़ना था। उसके बाद सोशल मीडिया पे रहा। सोशल मीडिया के बाद इसने ऑफलाइन काम, आप देखिए कपड़ों का, वो भी नहीं चला क्योंकि हर चीज़ में बेईमानी। उसके बाद ठगमन, झुटमन, ये भी नहीं चल रहा, कुछ भी कहता रहे, ये लॉस में है। उस भोजपुरी एक्ट्रेस, भोजपुरी एक्टिंग, उसमें गानों में झोंक दिया अपनी वाइफ को इसने, लेकिन पब्लिक ने पसंद नहीं किया। आज किस स्तर पे है आप देखिए। आज स्तर कितना गिर चुका है कि एक लाइव के अंदर इतनी गंदगी सोशल प्लेटफार्म पे हो रही है, सुनाई आ रही है। बताइए वो गलत है? एक इंसान झूठ बोल सकता है, 2 कितने लोगों ने सुना, क्या वो गलत है? बताइए। इतनी मैं माता जी से कहूँगी, माता जी ये बातें छोड़िए। छोटा आपका ये फिर भी नहीं कर रहा, उसने जब से लेके अभी तक एक ही बात है, मैंने आप बार-बार यही बात कहती हूँ कि इंसान अपने तक झेल लेता है, अपने बच्चे पे नहीं झेलता। उसने एक ही बात कही कि मेरा जो फंक्शन खराब हुए, मेरा जो भी खराब हुआ मैंने झेला, अपने बच्चे का नहीं होने दूँगा। और आप, क्या उसकी ये गलती है? जहाँ तक मैं मानी हूँ, उसकी क्या ये गलती है कि वो उसके बच्चा हो गया? ये उसकी गलती है? ये तो भगवान की देन है। उसे एक्सेप्ट करिए। अब वो नहीं बोल रहा आपसे तो छोड़िए, मत बोलिए। आप उसे अलग कर दीजिए ना, आप बिल्कुल उसे अलग कर दीजिए।
ऐसा कर दीजिए कि आपसे कोई मतलब ही ना रहे, लेकिन आपको भी बेइज्जती कराना, ये सब कुछ। अब लोग कुछ कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, माँ की बेइज्जती कर रहा है। माँ की बेइज्जती, भाई माँ क्यों करा रही है अपनी बेइज्जती? बीच का रास्ता निकाले कि वो बेइज्जती करने का उसे मौका ही ना मिले, कि राधा रानी को बीच में मत ले। अरे वो माँ का नाम ले, माँ का नाम मत ले, बहन का नाम ले, बहन का नाम मत ले, किसी और का नाम ले तो उसका मत ले, तो भगवान का नाम तो वो ले ही सकता है। भगवान का नाम तो हर कोई ले सकता है, इसमें आपको किसी को क्या प्रॉब्लम है? आफत मचा दी है जिस दिन से घर में बच्चा आया है। भाई नहीं चलते बच्चे हमारे अकॉर्डिंग, बच्चे अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। हम कहेंगे कि नहीं लंगोट पहनाओ, बच्चे कहते हैं अपने आराम के लिए रात को डायपर पहनाते हैं, तो उसमें हम क्या लड़ाई करेंगे? आप बहुत बातें हैं, ये तो मैंने एक छोटी सी बात कही है। आपको अगर लग रहा है कि वो आपकी इंसल्ट कर रहा है, आपको टेंशन दे रहा है, आप परेशान हो रही है, तो बीच का रास्ता निकालिए ना, उसका लड़ाई ख़त्म करिए ना। क्यों उसे आप कह रहे हो कि वो अगर वो बोलता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो माता जी भी हैं, तो वो कहती हैं टारगेट करता। टारगेट आप करती हैं, आप टॉन्टबाजी कर रही हैं, बात बात पे टॉन्टबाजी कर रही हैं, जो आप हमेशा करती हैं, हर एक से करती हैं टॉन्टबाजी। आप टॉन्ट में बात कर रही हैं, टॉन्टबाजी हर बात में कर रही हैं, जो गलत है। आपने वो दिखाया माता रानी का कि मैं इसे ये देती, अरे छठीहार थी तब आप दे देती, आपने छठीहार में क्यों नहीं दिया? छठीहार में आपकी लड़की ने भी तो दिया था, आप भी छठीहार में दे देती। ये सब एक बहाना होता है कि वो सोने का मुकुट और हीरा जड़े हुए ला के देने वाला था, आप ये देने वाली थी। देने वाली थी, दिया क्यों नहीं? जो देने वाला होता है वो हर तरीके से दे देता है। हमें बच्चे को देना था, हमने उसे अलग कर दिया, दे दिया, जीते जी दे दिया। हमें लठ नहीं बजवाने बाद में बच्चों को। तो मेरा यही है कि हमने भी अपने घर में देखा, हम ये नहीं कह रहे, हमने भी देखा कि हमारे बच्चे के बहू क्या चाह रही है, बच्चे क्या चाह रहे हैं। हमें लगा चाह रहे हैं कि अलग, आज वो इतने सक्षम है, कमा रहे हैं अलग, और नहीं भी सक्षम है और वो चाह रहे हैं अलग, तो वो देखेंगे। जब तक आप उस पर जिम्मेदारी नहीं डालोगी, बच्चा जिम्मेदार कैसे बनेगा? वो बाहर नहीं जा रहा, घर में ही आप ऊपर का दे दीजिए ना, अलग बिल्कुल अलग बनाओ, अलग खाओ। इस रसोई में नहीं बनेगा आपका कुछ भी, दैट्स इट। आपको 2 4 6 दिन परेशानी होगी नहीं, लेकिन आप कह रहे रसोई अलग नहीं करूँगी, लेकिन फिर ये मत कहिए कि आपको टेंशन हो रही है। या खुला बैठ के बात करिए, बात करने के बाद उसका नतीजा निकालिए। नतीजा जो निकलेगा बात खत्म। जब उसे जाना होगा वो चला जाएगा। और जो लोग कह रहे हैं ना कि चला जा, यहाँ पड़ा क्यों है, चला जा, कैसे चला जाए यार? सोचो, छोटा बच्चा है, अभी नहीं, उन्हें नहीं पता है बच्चा छोटा कैसे पलता है। कम से कम 6-7 महीने का बच्चा हो जाए, तो 6-7 महीने का बच्चा भी छोटा ही होता है। बच्चा पालने में 3 सालों से लगते हैं पूरे। कैसे कह रहे हैं आप ये लोग कि चला जा? नहीं, आप ये सोचिए बच्चा छोटा है, बात कहो कि वो क्या कह रहा है। अगर वो कहे, बहुत बातें हैं कहने के लिए। उसने आज की वीडियो में कह दिया, रात की जो मैंने अब देखी, कि अगर अब कुछ होगा तो मैं कहूँगा, जवाब दूंगा। अपनी रेसिपी दिखाइए ना, अपना डेली रूटीन दिखाइए ना, कि मैं सुबह को सोकर उठी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने आज मेरी गंद आई, मैं उससे ये मिली, कोई आया। आप ये ना दिखा के आप एक वो अपने आप को सिंपैथी ले रही हैं कि मैं अकेली होगी। आप अकेली कहाँ हैं? आपके साथ आपके हस्बैंड हैं। आप अकेली कब हो कि मुझे अकेला छोड़ दिया? एक उम्र आती है कि बच्चे अपने अपने कमाने निकल जाते हैं, बच्चे बाहर जॉब करते हैं, तब भी बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अकेले ही रहते हैं। एक उम्र आती है, एक पड़ाव ऐसा आता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी गर्भग्रस्ती हो जाती है, वो इतना ध्यान नहीं दे पाते पेरेंट्स पे। तो ये ना सोचें कि हमें छोड़ दिया। आज आप सिंपैथी ले रही हैं वीडियो थंबनेल डाल के, जो गलत है। सिंपैथी आपको कोई ज़रूरत है? आपके पास पैसा है, आपके पास मकान है, आपके पास जेवर, हर चीज़ है, गाँव में प्रॉपर्टी है, शहर में प्रॉपर्टी है, आप क्या नहीं है आपके पास? आप बेचारी कहाँ से है? हस्बैंड भगवान की कृपा से आपके पास है, बेचारी किधर से है? अकेली आप किधर से हैं बताइए मुझे, जो आप सिंपैथी ले रहे हैं? किस बात की सिंपैथी ले रहे हो आप? नहीं, ये गलत है आपकी सिंपैथी लेना। आप अपने आप को आप ठीक है, चला गया कोई बात नहीं, चलो, इसे आप पॉजिटिव में क्यों नहीं ले रहे हो? उसके बच्चा हो गया, जिम्मेदारी छोड़िए उसके ऊपर। ला रहा है ना अपने घर की हर चीज़, धीरे धीरे ला रहा है ना। पहले नहीं लाता था ना, आप अकॉर्डिंग टू यू आप कहती थी, आज ला रहा है ना, ऐसे ही धीरे धीरे लाएगा। और हो सकता है वो चला भी जाए। हमने सबने ही समझाया उसे। उसकी बीवी ने कहा कि मैं नहीं जाऊँगी, तभी तो वो नहीं गया। हाँ, बच्चा नहीं होता, बीवी कहती कि मैं भी चल रही हूँ, तो चला जाता। आप सोचिए कैसे आप दिल से चाहती हैं कि यहाँ से चला जाए। सबसे बड़ी बात ये है, जो वो नहीं जा रहा। आप ऐसा मत करिए, छोटा बच्चा है उसका, कल को कोई ऊँच नीच हो गई तो आप भी ये कह देंगे कि घर से चला गया था इसलिए ऐसा हो गया। तो आप अपनी सिंपैथी मत लीजिए, बिल्कुल भी सिंपैथी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सिंपैथी लायक नहीं है। आपके पास सब कुछ है,
आपका आपने खुद कहा मेरा शरीर स्वस्थ है, मुझे अभी 10-12 साल किसी की ज़रूरत नहीं है। आपने ही कहा ये बात। आपके मुँह से नहीं सुनी है, सबने सुनी है, हमने भी सुनी है कि 10-12 साल अभी मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो आपका शरीर भी स्वस्थ है, आप कहती हो। हमें किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, फिर आप क्यों कह रही हो ये बात? कि मैं अकेली पड़ गई, मुझे छोड़ दिया, मैं ये वो। सबकी ज़िंदगी में ये टाइम आता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, बेटियाँ अपने घर चली जाती हैं, लड़के अपने परिवार में मस्त हो जाते हैं। मुझसे पूछिए, मुझसे पूछिए आप। मैं तो कभी नेगेटिव नहीं सोचती, पॉजिटिव सोचती हूँ। मैंने तो जी कर दिया ना, टेंशन नहीं ली, लेकिन मैं टेंशन नहीं चाहती क्योंकि मुझे और आपको शायद सोशल मीडिया पे इस तरीके से व्यूज़ मिलेंगे, इसलिए आप कर रहे हो। आपकी बेटी नहीं रहती आपके अपनी ससुराल से अलग, आपकी बेटी दामाद नहीं रहते अपने ससुराल से अगर अलग, एक बेटा बहू रहता है उनके पास, जेठ जेठानी उसके, सास भी नहीं है, ससुर अकेले हैं। वो तो कभी मैं वो सोशल मीडिया पे भी नहीं है। बताइए, बहुत लोग ऐसे हैं। आप सिंपैथी ले रही हैं इस तरीके के चलते, जबकि आपको सिंपैथी लेने का मतलब ही नहीं है। आपके पास सब कुछ है, सब कुछ है। क्या चाहिए था? अब क्या लेना था आपको बेटी से? आपके पास इतना पैसा है कि आप 5,000 रुपये महीने का एक इंसान रखोगे, आपकी सेवा भी करेगा वो, आपके घर की भी करेगा, सब काम आपके करेगा। आपके पास इतना है, क्यों आपको क्या करना है जोड़कर? गाँव में आपका घर है। अगर आपको इतनी परेशानी हो रही है, आप अपने घर में ताला डालिए, गाँव चले जाइए। चलिए, आप चली गई थी ना एक दिन के लिए। आप बच्चे की 1 मंथ बर्थडे में नहीं आए। देखिए, घर में होने के बावजूद आपने कह दिया कि कर लीजिए, कोई बात नहीं। दिल कैसे मान जाता है? आपका दिल नहीं ऐसा है, मुझे लगता है। खड़ा हो जा, कभी कभी मैंने कहा ना, दिल नहीं करता लेकिन खड़ा हो जाता है इंसान वहाँ आकर, इसलिए क्योंकि वक्त की मांग होती है। तो मैं आपको गलत नहीं कह रही, मैं आपको आपसे कह रही, जो आप सिंपैथी ले रहे हो ना, ये सिंपैथी अच्छी नहीं है। आपके पास सब कुछ है, करिए, आप खुश रहिए। सबसे बड़ी बात यह है, मन से खुश रहिए। मन से खुश रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप ना खुश हो ना दूसरे को खुश हो देख रही हो। आप खुश रहोगे, छोड़िए उन्हें उनके हाल पे, छोटे वालों को। वो जैसा करेंगे करने दीजिए। बात रही खाने पीने की, सामान वो ले आया है, अगर ज़रूरत है तो आगे आप खुला कह दीजिए, कहिए कि भाई इस चीज़ की ज़रूरत है, वो लेके आओ। अब हम कहते हैं खुला कहिए, आप सोशल मीडिया प्लेटफार्म पे कहिए अपनी वीडियो में कि इस चीज़ की ज़रूरत है, लेके आइए। नहीं लाएगा, पब्लिक बैठी है कहने के लिए। लेकिन ये इस तरीके का नहीं, जो घर में चल रहा है ना, एक बोझिल वातावरण, एक अच्छा सा अजीब सा वातावरण, वो नहीं। उसमें आपके हस्बैंड भी डिस्टर्ब होंगे। उसने अपने फादर को कपड़े दिए, फादर से केक कटवाया, आपको ध्यान है? आपके बेटे ने विश किया होगा, नहीं किया होगा, हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन जो वो कर रहा है ना, उस पे ध्यान दीजिए। आपके घर की धज्जियाँ उड़ रही हैं, आपकी बहू वन पीस में घूम रही है, आप जहाँ यहाँ आती हैं तो इतने इतने घूंघट में होती हैं। आपके यहाँ बिहार कल्चर आप कहते हो, आपके यहाँ का तो कल्चर बिल्कुल अलग है। आपकी सीता बहू, सीता जैसी बहू आपकी, क्या हो रहा है भाई? सोशल मीडिया पे इतनी गंदगी, अंदरूनी बातें, बेडरूम की बातें बाहर आ रही हैं। जो बेडरूम में ही सीमित रहनी चाहिए थी, वो बेडरूम की बातें सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा बाहर आ रही हैं। क्या हो रहा है ये घर में आपके? उस चीज़ को देखिए आप, ना कि इस चीज़ को देखिए कि ये क्या कर रहा है, छोटा छोटा ये कर रहा है, मेरे बच्चे मुझे छोड़ के चले गए। ऐसा नहीं होता है, सबके बच्चे से एक दिन छोड़ के जाते हैं। और अगर परिवार को मिला के रखना था तो वो आपके ऊपर था शुरू में ही, आपको इस तरीके से रखना था। घर में लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। पहले लड़ाई झगड़े करे तो वो बड़ा निकल गया, अब लड़ाई, अब क्या उसने ऐसा क्या कर दिया, उसके घर में एक बच्चा आ गया तो ये बहुत बड़ी बात हो गई क्या? तो ये बातें छोड़िए, परिवार पे ध्यान दीजिए। क्या हो रहा है? धज्जियाँ उड़ रही हैं, ये इतनी गंदगी पे वो उतर आया, उसका तो डाउनफॉल है अब। उसके पास कुछ भी नहीं बचा अब, आपको बताओ, कुछ भी नहीं बचा उसके पास, क्योंकि वो बहुत वैसा इंसान है। मैं आपको क्या बोलूँ, जहाँ मैं उसे समझ पाई, मैंने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। जब किया उसकी वाइफ को किया था, उसे मैंने कभी नहीं किया, और ना मैं आज करती हूँ। बात रही छोटी वाली बहू की, छोटी वाली बहू लाख गुना आपकी अच्छी है। मैं कहती हूँ बहुत अच्छी है, बहुत सही है। समझिए, इंसान को समझने की कोशिश कीजिए। और आज वो इतना अगर वन पीस में बाहर निकली है और ऐसा कर रही है, तो एक बात बताऊँ मैं आपको, ये आपकी कमी की वजह से उसने देखा है कि आज छोटा वाला भी साथ नहीं है, और आपकी मजबूरी है बड़े वाले के साथ बड़े वाले का साथ देना। अब वो चाहे गलत, अब हम तो यही कहेंगे कि इसका मतलब ये, अगर आप एक्शन कुछ नहीं लेती हैं, कुछ नहीं कहती हैं, तो आप गलत में भी उसका साथ देना आपकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि घर में फूट पड़ गई है। और जब घर में फूट पड़ती है तो ऐसे ही होता है। तो उस चीज़ को संभालिए, उसका बीच का रास्ता निकालिए। मैं अपने हिसाब से जो कह रही हूँ, तो ठीक है। मेरा मन तो नहीं था आज रिव्यू देने का, बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन चलो ठीक है, मैंने कहा दे देते हैं।
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, ओके।